नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ जून 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे और ना केवल डिटेल पढ़ेंगे बल्कि उन डिटेल में से कैसे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं इन पर भी बात करेंगे। तो जो पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने ऐसे कोमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहता है। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। गवर्नमेंट लॉन्चेस यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इंडिया में, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इंडिया में जितने भी बायोगैस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको अगर वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक पोर्टल यहाँ पर बनाया है। उस पोर्टल में आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर आपकी प्रोजेक्ट को वेरीफाई करेगा, आपके बैकग्राउंड को वेरीफाई करेगा, आपका एम क्या है टूवर्ड्स द नेशन उसको वेरीफाई करेगा। अगर समझ में सारी चीजें आएंगी तब उसे यहाँ पर क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। तो अब किसी भी तरीके से कोई भागा दौड़ी नहीं है, बात सिर्फ सिंपल है, बायोगैस प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टल पर रजिस्टर करिए। राइट, बहुत इजी यहाँ पर बना दिया गया है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है गोवर्धन नाम से, ठीक है। तो गोवर्धन स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the news for its unified registration portal which acts as one stop repository for assessing investment, राइट। इवन इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर लेना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, तो आपको इस प्रोजेक्ट को उसी पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जो एम है स्कीम का वो ये है, टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज कैटल डंग एग्रीकल्चर रेजिड्यू इनटू द बायोगैस, राइट। तो यहाँ पर इस स्कीम का एम जस्ट कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द बायोगैस नेचर। ऑल्सो इसके पीछे जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ गोवर्धन स्कीम, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन पैरामीटर यहाँ पर बन रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो विच मिनिस्ट्री इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ गोवर्धन स्कीम? तो करेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, इसका डेफिनेटली एक पार्ट बन सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, आरबीआई के ऊपर बात है। आरबीआई ने बेसिकली लॉन्च किया है 100 डेज 100 पेज कैंपेन, राइट, जहां पर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा जाएगा, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से ये अनक्लेम्ड है, ठीक है। बेसिकली अनक्लेम डिपॉजिट क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट जो 10 साल से ना तो क्रेडिट किए गए हैं, ना डेबिट किए गए हैं, ना कोई इनको क्लेम करने आए हैं 10 साल से, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has recently initiated 100 days 100 pages campaign aimed at tracing settling the top 100 unclaimed deposit of every bank in every district with a span of 100 days। हर बैंक के हर डिस्ट्रिक्ट के 100 ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जिनको सेटल करने जा रहा है कौन, आरबीआई। दिस कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई's ongoing effort to reduce the quantum of unclaimed deposit in banking system and to ensure their rightful return to the owners or claimants. With the launch of the campaign, RBI hopes to bring attention to the issue of unclaimed deposit and facilitate their resolution, right? तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली 100 दिन का एक कैंपेन है जहां पर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को क्या किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, ट्रेस करकर, राइट। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई 100 days 100 पे कैंपेन? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंटरनेशनल यहाँ पर न्यूज रहेगी। अर्जेंटीना सेलेस्टे सोलो becomes first women leader of the World Meteorological Organization, WMO की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट की गई हैं अर्जेंटीना की सेलेस्टी साउलो। इनका नाम ही आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट होगा और सिर्फ एक ही पैरामीटर पे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका इनके नाम पर, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड meteorological organization WMO
तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेलेस्टी साउलो। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 पर। इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि अग्रेशन की विक्टिम्स हैं, इन पर एक दिवस यहाँ पर बनाया गया, ऑब्जर्व किया गया, जिस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 4 जून को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका जून 4। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इस दिवस पर एम ये होता है कि इन बच्चों के अटेंशन किया जाए कि ये किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों आखिर में ये इतने फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काउंटलेस बच्चे हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जो कि इस नेचर से, इस व्यवहार से या फिर इस बिहेवियर से गुजरते हैं। शायद आप और मैं भी में से भी एक कोई होगा, मतलब जब हम छोटे होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रंस जो अग्रेशन के फॉर्म्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा जून 4। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो थीम हमें याद नहीं करनी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के, और हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ इट डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट ऑफ 2021। तो बेसिकली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है करीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कौन सा रूल ब्रेक किया है? दैट बैंक फेलियर टू मेक अ मिनिमम मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द प्रॉफिट। देखिए, अगर मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट कोई बैंक कर रहा है, तो उसका 25% किसको देना पड़ता है? आरबीआई को देना पड़ता है, मैंडेटरी सालाना। तो उसने वही यहाँ पर क्या किया है, नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसने रूल वायलेट किया है और आरबीआई ने यहाँ पर पेनल्टी लगाई है 2 करोड़ 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो एमपीए यहाँ पर जो हुआ है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो पेनल्टी लगी है वो कौन से रूल को वायलेशन करने के लिए लगी है आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली उसके ऊपर ही बनेगा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मॉनेटरी पॉलिसी इम्पोज्ड ऑन, सॉरी, मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन आईओबी बाय द आरबीआई, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फेलियर टू ट्रांसफर मिनिमम मैंडेटरी सम टू इट्स रिजर्व फंड। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, हाफ वे थ्रू पहुंच चुके हैं हम। गवर्नमेंट सेटअप 3 मेंबर पैनल टू प्रोब मणिपुर वायलेंस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टैब्लिश की है बेसिकली कमिटी, ठीक है, जो कि फॉर्म लेड मतलब लीड की जाएगी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी अजय लांबा के द्वारा, जहां पर मणिपुर में जो अभी इतने दंगे चल रहे, राइट चल रहे, वायलेंस चल रही है, इसको काबू में करने के लिए 3 मेंबर की ये पूरी कमेटी रहेगी, जिसको लेड करेंगे अजय लांबा। With more than 80 lives lost, the violence and riots have targeted members of various communities, and the Commission aims to delve into the causes, spread, and administrative response to the tragic events. Right? So, who has been appointed as the head of the Commission of Inquiry to probe the Manipur violence? Correct हो जाएगा अजय लांबा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। NIPCCD organizes a refresher training program on मिशन वात्सल्य, राइट, कहां पर? मोहाली में, दिल्ली। तो बेसिकली NIPCCD, राइट, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। बेसिकली तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है इसके ऊपर, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन वात्सल्य, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आजकल क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है, इसके ऊपर कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, बताओ, ऐसे, है ना। तो इसका एम क्या है? टू एनहांस द ओवरऑल वेलबींग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NIPCCD? तो करेक्ट हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। तो न्यूज नंबर 8 यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि मनाया जाता है 5 जून को, और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इसका थीम रहेगा सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
बेसिकली मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट। वैसे तो आपको पता ही है ये बात। पहली बार इसे 1972 में मनाया गया था और 150 कंट्रीज में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड एक तरीके से आप मान लो कि इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जून 5 को। थीम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। डिसीजन बाय एडाई। एडाई क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर? एडाई यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडाई जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर क्या है यहाँ पर आपका सबसे बड़ी अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर की हमारे इंडिया में। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टेड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को टू टेक ओवर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ सहारा इन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को टेक ओवर कर रहा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हामी भर चुका है एडाई। The deteriorating financial position of Sahara Life, characterized by mounting losses and a higher percentage of claims to total premium, necessitated this intervention to safeguard policies holder interest, right? यहाँ पर क्या है, जितने भी सहारा के पॉलिसी होल्डर्स है वो अपना इंटरेस्ट अब इंश्योरेंस में खो रहे हैं और ये बहुत गलत है, ऐसा कहना है एडाई का। इसलिए सहारा को टेक ओवर करने जा रहा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ताकि जितने भी अनसेटल्ड क्लेम है ना उनको सेटल किया जा सके, इसके लॉसेस को कम किया जा सके और इंश्योरेंस सेक्टर पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे इंडिया में, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो व्हेन डिड एडाई अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज सारा इंडिया लाइफ कॉर्पोरेशन बिजनेस? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 2017। लास्ट यहाँ पर बात करेंगे हमारे साथ, आपके और मेरे साथ, आज का ये करंट अफेयर्स का लास्ट न्यूज। रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर इज टू वू पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर धनगर कम्युनिटी। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर कर अहिल्या देवी नगर रख दिया है 18th सेंचुरी की वॉरियर क्वीन अहिल्या देवी होलकर के नाम पर, जो कि धनगर कम्युनिटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी। The move is a part of larger strategy for BJP to diversify its support base and reduce the dominance of Maratha community in the state politics. Right? ध्यान रखना, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया अब अहिल्या देवी नगर। Right? So the Maharashtra government has recently announced the renaming of Ahmednagar district Ahilya Devi in honor to 18th century warrior queen Ahilya Devi Holkar. Right? बेसिकली कौन से कम्युनिटी पर यहाँ पर क्लस्टर किया है? ध्यान रखना आप लोग, धनगर कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? धनगर कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ना केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है avision.co.in। और आप डायरेक्टली कोई भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और मेरे साथ डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ। तो बने रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।